Good afternoon, students. Today we are going to revise the further part of our chapter 1, Nature, Purpose and Scope of Business. We have already revised up till the point of comparison of business professional employment in our last revision class. So today we are going to revise from the classification of business activities. We have learned that the business activities are divided in three categories: trade, commerce, and industry. So, we will revise three of them step by step in brief. So, first one is trade. First meaning. ट्रेड क्या है? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी और सर्विस, और exchange of commodity or service in return of money with the motive of profit between two persons is called trade. अगर ट्रेड हो रहा है, सपोज हम कोई कॉमोडिटी, कोई गुड दूसरे कॉमोडिटी या गुड के बदले में ले रहे हैं, क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है कॉमोडिटी और सर्विस का in return of what? Another commodity or service, then it is trade. और अगर हम कोई कॉमोडिटी और सर्विस पैसे दे के ले रहे हैं, ठीक है, हम उसका सर्विस कैसे अवेल कर रहे हैं? पैसे दे के, इन रिटर्न ऑफ मनी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, देन इट इज ट्रेड. तो ट्रेड या तो कॉमोडिटी और सर्विस के एक्सचेंज का हो सकता है, या तो एक कॉमोडिटी लो दूसरा कॉमोडिटी दो, तो एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, तो ट्रेड है. या फिर हम कोई गुड्स कॉमोडिटी सर्विस परचेज कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं उसके बदले में, ठीक है, तो वो क्या हो गया? ट्रेड हो गया. एक एग्जाम्पल है, व्हेन यू परचेज अ बुक फ्रॉम अ शॉपकीपर you pay money against the purchase of the book. जब हम when we go to a shop, we purchase a book, right? We pay what? Money for it. So it will be considered as trade because we are purchasing a book and we are giving in exchange money to the shopkeeper. The shopkeeper wants to earn what? Profit. So it is a trade. When you purchase bus ticket and travel by bus, you get exchange of service in return of money paid. जब हम बस में सवारी करते हैं तो हम टिकट लेते हैं, बस टिकट, उसके बदले में हम क्या देते हैं? पैसे देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? ट्रेड हो गया. क्यों? क्योंकि हम सर्विस ले रहे हैं और उसके बदले में हम उसे पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं. ओके, सो इट इज़ अ ट्रेड. Then we have seen the characteristics of trade. Trade is an economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी है ट्रेड. क्यों है? क्योंकि उसमें एक्सचेंज हो रहा है गुड्स कमोडिटीज सर्विस का इन एक्सचेंज ऑफ मनी, और उसमें मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है. जो बुक कीपर था, शॉपकीपर था, जो बुक जहाँ से हमने बुक खरीदा उसको प्रॉफिट अर्न करना था, तभी ना वो शॉप खुला है, ठीक है, तो वो हमें बुक दे रहा है, हम उसे रिटर्न में पैसे दे रहे हैं, उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ. सो ट्रेड इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. देयर आर टू पार्टीज
in trade, purchaser and seller. So ट्रेड में क्या है इन्वॉल्व है, दो पार्टीज हैं, एक तो परचेजर और एक सेलर. एक्सचेंज इज एसेंशियल इन ट्रेड. ट्रेड में एक्सचेंज होना कंपलसरी है, नहीं तो वो ट्रेड ही नहीं कहलाएगा. ओके या तो गुड्स और कमोडिटीज़ या सर्विस का एक्सचेंज हो, या गुड्स कमोडिटीज़ और सर्विस का एक्सचेंज हो इन रिटर्न ऑफ मनी. सो it is exchange is important in trade. In trade, transfer of ownership of goods and services are done. Okay, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है ट्रेड में. कैसे? अभी हमने जो बुक खरीदा शॉपकीपर के पास से, तो अब उसका ओनरशिप किसके पास आ गया? हमारे पास आ गया. क्यों? क्योंकि हमने उसे खरीदा है पैसे दे के. सो नाउ वी आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक. सो इन ट्रेड व्हाट इज हैपनिंग? Transfer of ownership of goods and services are done. Then fifth point is, in exchange of goods, either an amount is paid or goods are exchanged. हमने अभी देखा कि ट्रेड में या तो गुड्स आपस में एक्सचेंज हो, एक गुड्स दो एक दूसरा गुड्स लो, या फिर गुड्स के लिए हम पैसे भरें, amount is paid. So it is a trade, either exchange of goods with each other or exchange of goods in return of money. So sixth is, trade is a continuous activity. ट्रेड क्या है? कंटिन्यूस एक्टिविटी है. कंटिन्यूसली परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है. ओके, सर्विसेज ली जा रही हैं, तो क्या है? कंटिन्यूस एक्टिविटी है. द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज डिटरमिन्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ट्रेड में क्या है? जब हम गुड्स और सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, वो किस में डिटरमिन किया जा रहा है? मनी में किया जा रहा है. द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज डिटरमिन इन व्हाट? मनी. So money is involved in trade. Then last point is, trade is a legal activity. Obviously legal activity है. हम क्या, अगर गुड्स एक्सचेंज हो रहा है तो गुड्स हम दे रहे हैं, दूसरे गुड्स हम ले रहे हैं, या फिर हम गुड्स ले रहे हैं तो उसके बदले में पैसे दे रहे हैं, तो वो क्या है? लीगल है, लीगली हम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हमने गुड्स ले लिया, हमने पैसे दिए ही नहीं. तो क्या है? ट्रेड इज एन लीगल एक्टिविटी इन विच वी पे फॉर द गुड्स और सर्विस विच वी अवेल. ओके, सो दिस वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ ट्रेड. ओके, there are two types of trade: internal and international trade. So we will see first internal trade. The trade within the country. अगर कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स, सिटीज़, रीजन्स में ट्रेड हो रहा है, तो वो क्या होता है? इंटरनल ट्रेड. ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री is called internal trade. Agar if a trader of Ahmedabad purchases boxes of apple from Kashmir, then it will be a internal trade. क्यों? क्योंकि दो स्टेट के बीच में ट्रेड हो रहा है, एक कंट्री के अंदर ट्रेड हो रहा है. ओके, trader of Nagpur send oranges to Rajkot. These are the examples of internal trade. Okay, trade is happening between the different regions within the boundaries of country. So it is a internal trade.
ओके। अब इंटरनल ट्रेड क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है, होलसेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड है। ओके, तो होलसेलर क्या होता है, वो क्या है, बल्क में एक साथ बहुत सारे गुड्स परचेज कर लेता है। किसके पास से, जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास से एक साथ बल्क में क्या करता है, बहुत सारे गुड्स परचेज कर लेता है। फिर क्या करता है, जो रिटेलर्स होते हैं उनके पास ले जाके ये उनको सेल करता है। ओके, जितना रिटेलर को चाहिए होता है उसके हिसाब से। रिटेलर्स कौन होते हैं, जो हमने हमारे मार्केट में जो शॉप्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो सब क्या है, रिटेलर्स हैं। वो लोग क्या करते हैं, होलसेलर के पास से अपने चीज़ें परचेज करता है जो उन्हें सेल करनी रहती है। ओके, द होलसेलर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड अ retailer. In retail trade, a retailer purchases goods from wholesaler and supplies them to the consumers as per their requirement. ठीक है, तो क्या था, होलसेलर परचेज करता है बल्क में चीज़ें, फिर वो रिटेलर को देता है। ओके, और रिटेलर फिर उसे आगे कस्टमर को सेल करता है। तो होलसेलर क्या है, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में है, वो क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। तो ये था इंटरनल ट्रेड। अब है इंटरनेशनल। द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज is called international trade. When the trade is happening between what? Two different countries, it is international trade. It crosses the boundaries of country. Okay, if we purchase a television from a Japanese company, okay, if Indian trader is purchasing a television from a Japanese company, then it is what? International trade, because trade is happening between Indian trader and Japanese company. So it is an international trade. Kesar mango being sent from India to USA, it is also an example of international trade. So within the, when the trade happens between the two countries, okay, it is a international trade. इंटरनेशनल ट्रेड में अब क्या इन्वॉल्व है, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड री एक्सपोर्ट ट्रेड। ओके, थ्री थिंग्स आर इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, दे आर इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट। ओके, so this was the trade. Now we will see commerce. Commerce means trade on auxiliary services to trade. Auxiliary service means what? Additional services to trade. ओके, कॉमर्स में ट्रेड भी इन्वॉल्व है और उसके साथ जो एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो भी इन्वॉल्व है। एडिशनल सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग की सर्विस, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन, communication, warehousing and agents. These all are additional services which are being provided in commerce with trade. Okay, because of these services only our world has become a global village. Okay, in this, commerce involves what? Trade and its auxiliary services, additional services. Then we will see the characteristics. First is trade is a part of commerce. क्या है ट्रेड, क्या है, कॉमर्स का एक पार्ट है। कॉमर्स क्या है, बहुत ही वाइड टर्म है, बहुत ही बड़ा टर्म है, बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व है कॉमर्स में, हमने पढ़ा था। तो ट्रेड क्या है, कॉमर्स का एक पार्ट है। कॉमर्स क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है, इसमें भी एक्सचेंज हो रहा है, या तो गुड्स हो रहा है या सर्विसेज हो रहा है, इन रिटर्न ऑफ मनी हो रहा है, विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
Auxiliary services helpful to trade are included in commerce, banking, insurance, transportation. तो कौन सी एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ट्रेड के साथ? बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है. ओके. इट इंक्रीजेस टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द गुड्स. ओके. जब हम कोई गुड्स को स्टोर कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए कोई जगह पर, जब उसकी नीड आएगी, जब उसका डिमांड बढ़ेगा, ओके, जब लोगों को वो चीज़ें चाहिए रहेंगी, तब हम सप्लाई करेंगे. तो क्या होता है? इंक्रीजेस टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द गुड्स. ओके. व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर from one city to other city, and when it is stored there, then it will be a place utility. Auxiliary services are demand oriented yet continuous. जो ये सर्विसेज एडिशनल प्रोवाइड की जा रही है ट्रेड के साथ, उसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है. क्यों है? क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है. अगर हम इंश्योरेंस ले लेते हैं अपने गुड्स का, सपोज़ कोई डैमेज हो जाता है, फायर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें क्या है, लॉस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो इंश्योर्ड था, हमने उसके लिए इंश्योरेंस लिया था. तो ये क्या है, बहुत ही हेल्पफुल का है. ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को ट्रांसफ़र करने में, एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. ठीक है. तो क्या है, इन जो एडिशनल सर्विसेज है उनका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है ट्रेड में, कॉमर्स में. तो क्या है, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है. कंटिन्यूसली लोग सर्विसेज लेते हैं, बैंकिंग का फ़ायदा लेते हैं, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस. तो सभी लोग क्या है, इसे यूज़ करते हैं. तो ये क्या है, कंटिन्यूसली यूज़ होता है. देन 6 पॉइंट इज सर्विसेज आर, अगर सर्विस जो है, ये सारी एडिशनल सर्विसेज जो हैं, अगर रीज़नेबल प्राइस पे, ओके, रीज़नेबल प्राइस पे अगर होती है, जो तो जो कस्टमर्स तक जो गुड्स जा रहे हैं उसके प्राइस क्या है, कम हो जाएंगे, फेयर प्राइस होगा. अगर जो ये एडिशनल सर्विसेज जो कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं, वो अपनी जो सर्विस चार्ज है वो कम रखें, रीज़नेबल रखें, नॉर्मल रखें, तो जो गुड्स हैं उस पर एक्स्ट्रा चार्ज इन्वॉल्व नहीं होगा. ठीक है. ये सर्विसेज की वजह से क्या होता है, गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है. ओके. तो क्या कस्टमर्स तक जो जाते हैं वो प्राइस बढ़ के जाते हैं. तो अगर यही प्राइस जो सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है कंपनियाँ, वो अपना रीज़नेबल रखे, कम रखे, तो कस्टमर तक जो प्रोडक्ट जाएगा वो भी रीज़नेबल जाएगा, कम प्राइस में जाएगा, जिससे कस्टमर्स को फ़ायदा होगा. तो हम अभी डिफरेंस देख रहे हैं. वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स. फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस एंड रिटर्न ऑफ मनी. ट्रेड में क्या हो रहा है, गुड्स और सर्विस एक्सचेंज हो रहा है, इन रिटर्न ऑफ मनी हो रहा है. कॉमर्स में क्या है, इट इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड. ओके. देन सेकेंड, ट्रेड इज लिमिटेड, इट्स स्कोप इज लिमिटेड. Commerce is very wide. Okay, it is a wider, and it includes trade in it. Trade is included in commerce. ट्रेड में दो पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व है. ठीक है. बोथ द पार्टीज ऑफ ट्रेड आर मोस्ट known to each other and are in proximity. Proximity means close to each other. एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं. जो हमने अभी एग्जांपल देखा था बुक वाला, शॉपकीपर, तो वो क्या, वो हमारे एरिया में होता है, हम उधर से ही जाके बुक्स खरीदते हैं ज़्यादातर. तो हम एक दूसरे को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, क्लोज हो जाते हैं. ओके. सो वी आर मोस्टली नोन टू ईच अदर एंड इन प्रॉक्सिमिटी इन ट्रेड. वेयर इन कॉमर्स पार्टीज क्या है, दूर दूर जगहों पे होती है. कोई एक सिटी में होगा तो कोई दूसरे सिटी में भी होगा.
ठीक है, तो बोथ द पार्टीज में बी एट डिस्टेंट प्लेसेस एंड अननोन इवन दो दे कैन ऑब्टेन ऑक्सिलरी सर्विसेज। फिर भी हर जगह आजकल एडिशनल जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो अवेलेबल होती ही है, तो सभी लोग उसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या थे ट्रेड ऑफ कॉमर्स के कुछ 3 पॉइंट्स थे। नाउ वी विल सी इंडस्ट्री, process of converting raw material into finished goods by adding utility to satisfy human needs is called an industry। जब कोई रॉ मटेरियल को हम फाइनली गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि ह्यूमन के लिए क्या होता है, ज़रूरत होता है, उसका नीड जो होता है, उसकी जो ज़रूरत होती है उसे फुलफ़िल करता है, उसे सेटिस्फाई करता है। तो वो क्या है, वो काम कौन करता है, इंडस्ट्री करती है। इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करती है अलग अलग प्रोसेसेस यूज़ करके, ओके, इन फिनिश्ड गुड्स बाय एडिंग यूटिलिटी, मतलब उस जो ह्यूमंस को यूज़ हो, ओके, जो उनका नीड्स जो है सेटिस्फाई करे, तो वो क्या है, इंडस्ट्री करती है। अब वुड है, वो तो नेचुरल चीज़ है, रॉ मटेरियल है, जब हम उससे फर्नीचर बना देते हैं तो वो ह्यूमन के लिए यूज़फुल हो जाता है, वो उसे यूज़ करता है, उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, तो वो क्या है, इंडस्ट्री का काम है। ओके, रॉ कॉटन है, उससे जब क्लोथ बन जाता है तो भी हमें फ़ायदा है, हम उससे कपड़े बनाते हैं, है ना, तो वो क्या हो गया, हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही है, हमें यूज़ हो रहा है। तो ये सारा काम कौन करता है, इंडस्ट्री करती है। ओके, प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, यूटिलिटी एंड इन एडिशन टू दैम द यूज ऑफ ह्यूमन लेबर, natural resources and machines are considered as the characteristics of what, industry। इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोडक्शन करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी करना, रॉ मटेरियल्स का फॉर्म चेंज करना, उसे गुड्स में बनाना, ओके, फिर दी अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करना, उसमें यूटिलिटी डालना, ओके, हम उसके लिए वो ह्यूमन लेबर यूज़ करता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स रखे जाते हैं इंडस्ट्री में जो ये सारे काम करते हैं, प्रोसेसेस एक एक स्टेप होता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है उसे मशीन्स टेक्नोलॉजी के हेल्प से कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो कस्टमर्स हैं उसे यूज़ कर सके, सेटिस्फाई कर सके अपने आप को। तो ये सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, एडिंग यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड एन industry। Okay, there are 3 classification: primary, secondary and tertiary। Okay, there are 3 types of industry. First is primary, secondary and tertiary। We will first see primary। प्राइमरी में हमने देखा था प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, नेचर से कनेक्टेड है, नेचर पे डिपेंडेंट है, ओके, इट इज़ कनेक्टेड विथ सी, लैंड एंड एयर, ओके, नेचर से कनेक्टेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, पोल्ट्री फार्मिंग हुआ, ये सारी चीज़ें क्या है, लैंड से कनेक्टेड है, और फिशरीज़ क्या है, सी से कनेक्टेड है। तो ये क्या है, सारे प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है, क्यों, क्योंकि ये नेचर से है जुड़े हुए, ओके, नेचुरल चीज़ें हैं, तो क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री। Okay, they are connected to the nature like with sea, land, air. Okay, their production activity depend on nature। Okay, so these are primary industry। Then secondary industry, we secondary industry में क्या है, जो चीज़ें प्राइमरी इंडस्ट्री से आ रही है उसे
प्रोसेस किया जाता है मशीन और टेक्नोलॉजी के जरिए, उसे ऐसे गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है जो जो कस्टमर्स हैं उसे कंज्यूम कर सकें। ओके, उनकी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो। और फिर क्या, जब वो गुड बन जाता है तो उसे कस्टमर्स को सप्लाई किया जाता है। तो वो केस में है सेकेंडरी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। ओके, जो भी नेचुरल वेल्थ है जो हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिल रहा है, जब उसे प्रोसेस करके जो कस्टमर्स हैं उन्हें कंज्यूम किया कर सके इस तरीके से बना दिया जाता है। ओके, फिर कस्टमर्स को सप्लाई किया जाता है। ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में हो रहा है। ओके, एग्जाम्पल क्या है? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, कलर, केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। ओके, वो क्या है? फर्टिलाइज़र नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर से कनेक्टेड है, उन्हें फिर प्रोसेस किया जाता है मशीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो ये सारा चीज़ किस में इन्वॉल्व है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर क्या है? टर्शियरी इंडस्ट्री है। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या है? बहुत ही वाइड है, बड़ा है। उसमें क्या है? इट प्रोवाइड्स हेल्प एंड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। वो क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है दोनों इंडस्ट्री को। और क्या है? टर्शियरी क्या है? कस्टमर्स से बहुत ही ज़्यादा पास में है, नियर टू कस्टमर्स। ओके, द प्रोडक्ट्स obtained from the primary industry and secondary industry are made more consumable for customers with different processes। जो चीज़ें प्राइमरी से सेकेंडरी तक, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी से टर्शियरी तक आती है। ओके, जैसे कि कुछ नेचुरल चीज़ें, जैसे कि कॉटन जो है, रॉ कॉटन, वो प्राइमरी में आ रहा है। ठीक है, हमने ये देखा था। ओके, देखो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ फ्रॉम रॉ कॉटन। ओके, रॉ कॉटन क्या है? प्राइमरी में आएगा। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है। जब उसे क्लोथ में कन्वर्ट किया जाता है, कहाँ पे करेंगे? सेकेंडरी इंडस्ट्री में करेंगे। कॉटन से क्लोथ बन रहा है। ओके, तो क्या लिखा है? जब प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री आर मेड मोर कंज्यूमेबल, फिर जब उसके अच्छे कपड़े बन जाते हैं जो कस्टमर्स पहन सकते हैं, तो क्या हो गया? कस्टमर्स को डायरेक्ट मिलता है, कस्टमर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे काम किस में होंगे? टर्शियरी इंडस्ट्री में होंगे। ओके, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं, उसे और अच्छे तरीके से कंज्यूमेबल करके जो कस्टमर्स अच्छे से यूज़ कर सके, अपना सेटिस्फाई कर सके अपने आप को, जो ये काम हो रहा है वो टर्शियरी इंडस्ट्री में हो रहा है। अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती है, मशीन्स है, अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व होता है उसे और कंज्यूमेबल बनाने के लिए और यूज़फुल बनाने के लिए टर्शियरी इंडस्ट्री में। ओके, डेयरी इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स, bakery industry and so on are the examples of tertiary industry. Okay, tertiary industry also includes services of banking, insurance, transportation, warehousing, agents, communication. तो टर्शियरी में क्या है? सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है ये इंडस्ट्रीज़। हमने जो देखा था कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग, ये सारी जो सर्विसेज हैं जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड करती है, वो किस में आता है? टर्शियरी इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, तो टर्शियरी इंडस्ट्री में क्या है? एक तो हम जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री से जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसे और अच्छा तरीके से बनाते हैं, उसे और कंज्यूमेबल बनाते हैं और यूज़फुल बनाते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के जरिए, वो टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ में होता है। और टर्शियरी इंडस्ट्री में सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, जो बैंकिंग, इंश्योरेंस जो सर्विसेज थी
हमने अभी आगे जो देखा था वो सारी सर्विसेज किस में इन्वॉल्व है, टर्शियरी इंडस्ट्री में, उसे टर्शियरी इंडस्ट्री में काउंट किया जाता है। ओके, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री। अब जो गेहूँ है वो जो प्रोड्यूस हो रहा है खेतों में, वो क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री है। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री। ओके, फिर जब वो गेहूँ है वो कहाँ पे आता है, दूसरे इंडस्ट्री में आता है, जहाँ पे वो क्या, आटे में कन्वर्ट होता है, फ्लोर में कन्वर्ट होता है। देन इट इज़ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्रोडक्शन ऑफ फ्लोर फ्रॉम व्हीट इज़ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। फिर क्या है, जब वो आटे को हम ब्रेड बिस्किट बनाने में यूज़ करते हैं तो वो क्या हो गया, टर्शियरी इंडस्ट्री हो गया। क्यों, क्योंकि वो और कंज्यूमेबल हम बना देते हैं कस्टमर्स के लिए, वो और अच्छा उसे कन्वर्ट किया जाता है ताकि कस्टमर्स अच्छे से सेटिस्फाई हो, उसकी नीड्स फुलफ़िल हो, उसे और कंज्यूमेबल बना दिया जाता है। तो ये काम किसका है, टर्शियरी इंडस्ट्री का है। हमने देखा क्या, वीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो प्राइमरी में हो रहा है, जब वीट से फ्लोर हो जा रहा है, आटा हो जा रहा है, तो वो सेकेंडरी में हो रहा है, और जब आटे से ब्रेड या बिस्किट बन जा रहा है तो वो टर्शियरी इंडस्ट्री है। ओके, सो दिस वाज दी 3 classification of industries: primary, secondary and tertiary. Okay, so this was the complete revision of our chapter nature, purpose and scope of business. We will continue with our next chapter, okay, in our next class. Till then, goodbye. Okay, have a nice day.